जात पात को लेकर आज के में चलिएगा तो अब बहुत आदमी पीछे रह जाएगा। ये सबको सोच के बदलिए और आगे बढ़िए। लड़की का कोई जाति नहीं होता। जैसे पानी का कोई रंग नहीं, वैसे लड़की का कोई रंग नहीं। जिसके साथ गया उसी का जाति बन जाता है। बिल्कुल सही। अगर हम किसी के साथ शादी कर रहे हैं तो मेरा व्यक्तिगत फैसला है। अगर वो मेरे साथ कर रही है तो उसका फैसला है। तो मामा, चाचा, दादा, मौसा कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं, उन्होंने तो गलत किया है। पहले तो घर को जरूरी चीज है, उन्होंने तो वो किया ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। इस वक्त जो बिहार की राजनीति में जो तेजस्वी यादव ने अंतर्जातीय विवाह किया है उन्होंने, जिसके बाद बिहार की जनता खुश है, आरजेडी पार्टी खुश है, सभी खुश हैं। लेकिन साधु मामा वो कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो अंतर्जातीय विवाह रेचल आयरिस से, ईसाई धर्म की लड़की से उन्होंने जो शादी की है वो गलत है, क्योंकि यादव जात को उन्होंने कलंकित किया है। लेकिन आज हम यूथ के बीच है, जो नौजवान हैं उनके बीच है, जिनसे हम जानेंगे कि क्या तेजस्वी यादव ने ये गलत किया है या सही किया है। क्या रेचल आयरिस से शादी करना तेजस्वी यादव का गुनाह है? क्या दूसरे जात में शादी नहीं करना चाहिए? क्या कहते हैं यूथ, जानेंगे जी। नहीं, सबका अपना व्यक्तिगत लाइफ है, ठीक है। वो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ हम जनता। तो अब देखा जाए कि वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं। समाज में तो ऐसा कोई उनके शादी करने से कोई हड़कंप मचा नहीं है, या किसी को कोई, ना आपको ना हमको, किसी को कोई नुकसान ही नहीं है। वो उनका व्यक्तिगत फैसला है। और इस चीज़ में अगर वो बोल भी रहे हैं, उनके मामा जो भी हैं, मुझे तो पता नहीं, अगर वो बोल भी रहे हैं गलत है तो अब गलत वो उनका सोचना है कि गलत है। लोग तो ऐसा नहीं सोच सकते क्योंकि राइट ही नहीं है। सही है, अंतर्जातीय विवाह करना सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम किसी के साथ शादी कर रहे हैं तो मेरा व्यक्तिगत फैसला है। अगर वो मेरे साथ कर रही है तो उसका फैसला है। तो मामा, चाचा, दादा, मौसा कौन होते हैं बोलने वाले? जी। बिल्कुल। तो जो सुशील मोदी कह रहे हैं कि 50,000 रुपए का उन्हें मिलना चाहिए, जो अंतर्जातीय विवाह करके मिलता है, तो तेजस्वी को भी मिलना चाहिए कि नहीं? अच्छा, तो सुशील मोदी जी से ये भी पूछना चाहिए कि अपने जाति, अपने पार्टी में उन्होंने कितनों को दिलवाया है? बहुत सारे लोग हैं। अब नाम तो हमको नहीं पता, इतना पॉलिटिक्स नहीं जानते, बट उन्होंने कितनों को दिलवाया? नहीं मिलता है 50,000 क्या? अब भाई अभी तो किए नहीं है, करेंगे तो देखिए 50,000 मिल जाए, अच्छा रहेगा। महंगाई बहुत है। करेंगे आप भी? हाँ, बिल्कुल करेंगे। अगर वैसा मिले तब तो। यहाँ जा 50,000 के लिए या फिर शादी करने के लिए? देखिए, दोनों के लिए। महंगाई है ना, जी। सच्चाई बोलने में क्या जा रहा है। जी। महंगाई है। 50,000 मिल रहा है, हम क्यों छोड़े? कोई छोड़ देगा? यहाँ पे जितने लोग हैं आप पूछिए उनसे, कोई नहीं छोड़ेगा। तो हम क्यों छोड़ेंगे? अगर ऐसा कुछ है तो हम तो जरूर लेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जो तेजस्वी यादव ने अंतर्जातीय विवाह की है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि यूथ को तो आपने देखा कि उनका मानना है कि अंतर्जातीय विवाह करना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये वृद्ध है और जहां साधु मामा कह रहे हैं कि ये गलत है, तो इनसे जानेंगे जी। क्या अंतर्जातीय विवाह जो तेजस्वी यादव ने की है गलत है या सही? सब सही है। लड़की का कोई जाति नहीं होता। जैसे पानी का कोई रंग नहीं, वैसे लड़की का कोई रंग नहीं। जिसके साथ गया उसी का जाति बन जाता है। और प्रधानमंत्री भी तो किए थे मुसलमान से, इंदिरा गांधी। रामविलास पासवान भी किए, दूसरा शादी। ये कौन उप मुख्यमंत्री थे, वो भी तो किए हैं गैर जाति से। उसमें खोजी क्यों नहीं हुआ? तेजस्वी यादव को क्यों खोजी हो रहा है? साधु मामा बोल रहे हैं उनके मामा कि उन्होंने गलत काम किया है। गलत नहीं, सब सही हुआ। यही अगर हाँ विरोध होता है उनके साथ दोनों में, तब गलत है। अगर दोनों सही रास्ता पर तो सब सही है। हाँ, तो तेजस्वी यादव ने तो अंतर्जातीय विवाह किया है, गलत तो है कि सही है, ये बताइए। सब सही है। लड़की का कोई जाति नहीं है। पानी का भी कोई रंग नहीं, लड़की का भी कोई रंग नहीं। दोनों एकदम से जी। तेजस्वी यादव ने अंतर्जातीय विवाह की है, जिसको लेकर उनके मामा साधु बोल रहे हैं कि उन्होंने यादव को कलंकित किया है। आपको क्या लगता है, यूथ यदि अंतर्जातीय विवाह करते हैं, क्या ये गलत है या सही? सही है। कोई भी आदमी आज के यंग कोई भी अगर शादी करता है तो उसका अपना मर्जी है। शादी करने में कोई इम्तिहान नहीं है। अगर साथ निभाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्जातीय विवाह आप करेंगे? और अगर हमारा अगर कोई अगर शौकीन रहे, अगर मेरा अगर मन अगर रहेगा अगर शादी करने के लिए, दोनों का अगर मर्जी रहेगा तो कर सकते हैं। कोई गलत नहीं है? नहीं। तो साधु मामा जो बोल रहे हैं तेजस्वी के मामा कि उन्होंने कलंकित किया है राज्य को, यादव को कलंकित किया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गलत है, इसमें गलत है। इसे किसी के बारे में कोई भी गलत बोल रहा है, जिसका अगर दोनों पार्टी अगर सहमति है तो शादी करने में इतराज नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से तेजस्वी यादव को 50,000 रुपया मिलेगा?
मिलना तो चाहिए ही, क्योंकि अगर जब राज्य सरकार ने घोषणा किया तो मिलना चाहिए, सुशील मोदी बोले हैं कि देंगे। तो मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ युवा जिनसे हम जानेंगे कि जो तेजस्वी यादव ने जो अंतर्जातीय विवाह किया है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं और आज के युवा साधु मामा को क्या जवाब देना चाहते हैं, जो साधु मामा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने यादव को कलंकित किया है। जी देखिए, सबसे पहले उनको शादी की शुभकामनाएं। और हम नहीं मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो शादी आज के डेट में हो रहा है ये कोई बहुत बड़ा इशू है। आज के डेट में हर आदमी फ्रीडम में किसी भी साथ करना शादी कर सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जी। हाँ, मामा जी जो उनके बोल रहे हैं कि ये गलत है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब आदमी स्वतंत्र है, सबका मौलिक अधिकार है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो शादी किए अंतर्राष्ट्रीय शादी किए तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? अंतर्जातीय विवाह करेंगे, उसको सपोर्ट करते हैं या फिर जाति? हम तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज के नागरिक हैं, आज के डेट में जातिवाद का कोई होना भी नहीं चाहिए। हर लोगों का सोच, आज का युवा है, सबका सोच ब्रॉड होना चाहिए और ये सब चीज़ को सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा, जो लोग अंतर्जातीय विवाह को रोकना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आज के जो जात पात का कोई जात पात होना भी नहीं चाहिए। आदमी का सोच बढ़ रहा है, आदमी बढ़ रहा है, तो जात पात को लेकर तो आज के डेट में चलिएगा तो बहुत आदमी पीछे रह जाएगा। ये सब सोच के बदलिए और आगे बढ़िए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक यूथ जिनसे हम जानेंगे कि अंतर्जातीय विवाह सही है या गलत, और तेजस्वी यादव ने सही किया है या फिर गलत। जी, अंतर्जातीय विवाह करना गलत है या सही? नहीं, अंतर्जातीय विवाह करना गलत नहीं है। आज के डेट में हमारा जो है जातीयता को लेकर के मतभेद नहीं होना चाहिए। सब एक इंसान है, सब एक दूसरे से, सब एक दूसरे वर्ल्ड में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो दोस्ती हो जाती है। जी। और हम जानते हैं कि रचेल जी हमारे हिंदू धर्म में नहीं है, वो क्रिश्चियन धर्म में, जहाँ तक हमें जी। पता जी। है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो अपना उनका पसंद है, कहीं कोई जी, तो दिक्कत नहीं। तेजस्वी यादव ने जो शादी की है रेचल आयरिस से, वो उन्होंने गलत किया है या सही? नहीं, वो सही है, लेकिन हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो इस चीज़ को नहीं मानती है सही। हमारा जो आज का बहुत, अगर आप अंदर तक जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि इसको खिलाफ़ मानते हैं, लेकिन हम आज के डेट में इसको खिलाफ़ नहीं मानते हैं। आज के डेट में सब प्रोफ़ेशनल है, सब एक-दूसरे से कर सकते हैं। आज लेकिन बिहार राज्य भी 50,000 रुपए का इनाम भी देती है अंतर्जातीय विवाह करने पर। तो हाँ, तो सरकार तो प्रोत्साहन दे रही है। मैं तो आपको कहा कि अभी सब कुछ ओपन है, सब कुछ बाई डायरेक्शनल, मतलब मल्टी डायमेंशनल हो गया है। तो आदमी आज के डेट में कोई जाति-वाति कुछ नहीं है। तो साधु मामा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव यादव जाति को कलंकित कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं क्या गलत है या सही? नहीं, देखिए, हर चीज़ का दो फैक्टर होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। जी। तो वो मतलब वो नेगेटिव में बता रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, लेकिन नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज के डेट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेके चलना चाहिए। तो आप हम इसको क्या- पॉजिटिव मान के आप चलेंगे। क्या करेंगे? हम इसको मानते हैं कि सही किए हैं, वो गलत नहीं किए हैं। आप क्या करेंगे, अंतर्जातीय विवाह या फिर जाति? मैडम, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो गई है। अच्छा, अंतर्जातीय किए हैं या फिर जाति में? मैं अपने जात में किया हूँ। लेकिन मैं सपोर्ट करते हैं हाँ, support अंतर्जातीय। करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इशू है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो जिनसे हम जानेंगे, जो जनता मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि उनका क्या सोच है जो अंतर्जातीय विवाह को लेकर तेजस्वी यादव ने की है, जिसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है। लेकिन ये क्या कहते हैं? जी जी एक्चुअली अगर दहेज प्रथा को समाप्त करना है जी तो अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना ही होगा, जी और सरकार भी दे रही है। और जैसा कि आपने कहा कि बिहार सरकार जो है अंतर्जातीय विवाह करने में 50,000 रुपये देती है। जी तो मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि दहेज प्रथा जो है ये कैसे समाप्त किया जाए। जी। क्योंकि डाउरी डेथ के बारे में आप पेपरों में, प्रिंट मीडिया में, जी। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे कहीं, आप अक्सर हाँ पढ़ने को या देखने को मिल जाता है। तो इसका बट इसमें क्या है ना कि दो चीज़ें, पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट। जैसे मैंने अंतर्जातीय विवाह कर लिया, अपनी मर्जी से कर लिया, मैंने लव मैरिज कर लिया। अब हमारे पेरेंट्स खुश नहीं है, वो कुछ ऐसा वैसा कदम उठा लेते हैं जिससे जो हमारी नई नई शादी उस पर जो है किसी तरह का संकट के बादल आ जाते हैं। क्योंकि उनको आशा रहती है कि मैंने अपने लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, इतने पैसे मैंने खर्च किए, और उनको एक ऐसा बंध जाता है, एक उम्मीद सी बन जाती है कि मैं अपने बेटे की शादी तो अपनी कास्ट में करूँगा और इतना तिलक लूँगा, इतना दहेज लूँगा, मेरा लड़का IAS है, मेरा लड़का IPS है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, अपने कास्ट की लड़की लाऊंगा, अच्छे घर में। खैर ठीक है, पेरेंट्स का सोचना बिल्कुल सही है कि चूँकि
ये मैं नहीं लेकिन कहूँगा। फिर लालू यादव तो पूरा सपोर्ट में है, सब खुश है, तो फिर साधु यादव जी जो ऐसा बयान दे रहे हैं कि यादव जाति को तेजस्वी यादव ने कलंकित किया है, इसको लेकर क्या? ऐसा है ना कि साधु यादव जो बोल रहे हैं ना, जी। तो आज से 15 वर्ष 2000 पहले वो थे बिहार में और सांसद भी रहे वो गोपालगंज से। तो उन्होंने कहिए ना कि उन्होंने यादव जाति को कलंकित किया, अब बिहार को भी कलंकित करने का काम किया है उन्होंने। जी, उनको कौन नहीं जानता, पूरा बिहार उनको जानता है। हाँ, तो क्या बोलेंगे अपने भगने के बारे में? हाँ, यादव जाति को उसने एक क्रिश्चियन लड़की के साथ उसने मैरिज की तो कलंकित किया। अरे उन्होंने तो बिहार को पूरा शर्मसार किया है और पूरा यादव जाति को शर्मसार किया उन्होंने, वो क्या बोलेंगे? तो ये तो बहुत छोटी बात है, ये खैर इनकी घरेलू बातें हैं। आपके बच्चे यदि अंतर्जातीय विवाह करें तो आप सपोर्ट करेंगे? अवश्य करूंगा। जी, बहुत 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 दिखिएगा नहीं। डायरेक्ट पूछना है जी, अंतर्जातीय विवाह सही है या गलत? मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। जब उनके मामा जी का ये हाल है कि वो इतना कुछ बोल सकते हैं इस बात को लेकर के, तो इस समाज में तो अभी उसका मान्यता है नहीं, देखी जाए तो सही में। और अगर देखा जाए तो वो वोट बैंक के लिए ये कर रहे हैं, भले ही ये वोट बैंक उनका स्ट्रांग हो जाए, लेकिन समाज में उसकी मान्यता भी नहीं है। अगर देखी जाए तो ये उचित नहीं है। अंतर्जातीय विवाह उचित नहीं है? नहीं, बिल्कुल क्यों उचित क्यों नहीं है? बिहार सरकार 50,000 रुपया भी देती है, प्रोत्साहन राशि देती है एक तरह से कि अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं तो बिहार सरकार उसको बढ़ावा देती है, और जात नहीं कोई मानते आजकल, फिर क्यों नहीं? नहीं, बात तो सही है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके उससे पहले भी एक शादी उनके घर में हुई है जी। उनके बड़े भाई का। जी। वो तो अंतर्जातीय विवाह नहीं हुआ था, फिर भी वो नहीं चला। तो पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि पहले की स्थिति क्या थी उनकी, उसमें क्या सुधार करनी चाहिए, उसके बाद उनको शादी करनी चाहिए थी। और अंतर्जातीय विवाह तो उसकी बात की बात है। तो उन्होंने गलत किया या सही अंतर्जातीय विवाह करके? नहीं, उन्होंने तो गलत किया है। पहले तो घर को जरूरी चीज है, उन्होंने तो वो किया ही नहीं। क्या जरूरी चीज? वही तो बोल रहा हूँ, उनकी पहले जो शादी उनके बड़े भाई की हुई, उसमें उन्होंने सुधार तो किया ही नहीं जो उनको करना चाहिए था, और दूसरी शादी उन्होंने कर लिया। अच्छा, पहले तेज प्रताप की शादी को सुधार करना चाहिए था। पहले उसको सुधारना चाहिए था, क्योंकि एक अच्छे घर से और अगर एक अच्छे फैमिली से कोई बिलोंग करता है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, और बड़े भाई से कुछ सीख मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने सीख लिया है तो अच्छी सीख लेनी चाहिए, वो तो अच्छी सीख नहीं लिए। देखा जाए तो शादी हुई और वो भी अपने ही कास्ट सारे कुछ हुआ, तब तो नहीं चला। ये तो काफी दूर की बात है। इसको आगे क्या होगा ये तो खैर समय बताएगा। आपका क्या अनुमान है, चलेगी या फिर नहीं? मुझे तो ये नहीं बता सकता, मैं ये तो क्लियर नहीं बता सकता, बट ये जरूर कह सकता हूँ कि अब आने वाला समय बताएगा उसमें क्या होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं हूँ आपके साथ कंचन। इस वक्त हम जनता से, यूथ से पूछ चुके हैं कि जो तेजस्वी यादव है उन्होंने अंतर्जातीय विवाह की है या फिर कोई भी अंतर्जातीय विवाह करे तो उसको लेकर जनता क्या सोचती है। तो तरह तरह के लोगों के विचार आए, जिसमें कुछ लोगों का कहना था कि तेजस्वी यादव ने सही किया है अंतर्जातीय विवाह को करके। उसके बाद कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें शादी से पहले तेज प्रताप के शादी को ठीक करना चाहिए, मतलब अपने घर में जो कुछ खराब है, मान लीजिए तेज प्रताप की शादी नहीं चल पा रही है, पहले उन्हें तेज प्रताप पे ध्यान देना चाहिए, तब तेजस्वी यादव को शादी करनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे साथ एक वृद्ध जुड़े हुए थे, उनका मानना था कि जो साधु यादव है वो बहुत गलत बोल रहे हैं। वो यदि ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी ने कलंकित किया है यादव समाज को, तो ये वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही बिहार को बहुत कलंकित कर चुके हैं। तो जनता का तरह तरह का बयान आया। एक वृद्ध ने ये भी कहा कि जो अंतर्जातीय विवाह है कहीं से भी गलत नहीं है, किसी ने ये कहा कि गलत है। तो आप देख सकते हैं कि तरह तरह के सोच निकल रहे हैं, किन्हीं का मानना है कि सही है, किन्हीं का मानना है कि गलत है। बहरहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।